ओडिशा में चक्रवाती तूफान दाना से सहमे पर्यटक, अलर्ट मोड पर प्रशासन, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए जा रहे हैं लोग। ओडिशा में तूफान दाना ने बढ़ाई टेंशन, 25 अक्टूबर को भारी बारिश के आसार, समुद्र तट से हटाए जा रहे हैं लोग। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम मौके पर जुटी। ओडिशा में तूफान दाना को लेकर के अलर्ट पर सरकार, भटिंडा से भुवनेश्वर पहुंची एनडीआरएफ की टीम, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर किया जा रहा है शिफ्ट। बंगाल की खाड़ी से उठेगा दाना तूफान, ओडिशा में स्कूल कॉलेज बंद, 178 ट्रेनों को रद्द किया गया है। ओडिशा में भीषण चक्रवात तूफान आने की आशंका, चक्रवाती तूफान दाना को लेकर के अलर्ट जारी, 110 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। चक्रवाती तूफान दाना को लेकर बंगाल में भी अलर्ट, स्कूल कॉलेज में छुट्टी घोषित। सीएम ममता बनर्जी बोली, चक्रवात के कारण होने वाली किसी भी आपदा से निपटने को तैयार। दिल्ली एनसीआर में भू प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा पराली जलाने पर कार्रवाई क्यों नहीं। दिल्ली की हवा में घुला जहर, 350 के करीब पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स, सुबह सुबह कई जगहों पर नजर आई धुंध। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से बिगड़ रहे हालात, दिल्ली में हर रोज खराब हो रही हवा, लोधी रोड से तस्वीरें आई सामने। दिल्ली के इंडिया गेट से भी सामने आई तस्वीरें, सुबह सुबह दिखा स्मॉग, राजधानी में तेजी से बढ़ रहा है AQI स्तर। यूपी के मुरादाबाद में भी खराब हुई हवा, प्रदूषण बढ़ने की वजह से लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। प्रदूषण को लेकर सीएम आतिशी के बयान पर बोले यूपी सरकार में मंत्री डॉक्टर अरुण सक्सेना, कहा दिल्ली में प्रदूषण के लिए यूपी को जिम्मेदार बताना गलत है। यूपी में सपा महासचिव शिवपाल यादव ने प्रशासन को दी चेतावनी, कहा बेईमान अधिकारियों का नाम लाल स्याही से लिखा जा रहा है, सबका होगा हिसाब। हमारे समाजवादी के जितने भी नेता कार्यकर्ता हैं तो उनका नाम लाल से लिखा जाएगा और सरकार आने पर 27 में सरकार बनाने जा रही जो और बता। झारखंड में सीट शेयरिंग पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने तेजस्वी यादव पर किया तंज, कहा तेजस्वी यादव की कोई ब्रांड वैल्यू नहीं है, 3 बार हेमंत सोरेन से मिलने गए तेजस्वी से नहीं मिले सोरेन। तेजस्वी यादव का जो हालत हुआ है उससे मेरा दुख है। मेरा लगता है अभी बिहार का जनता का यह समझ आ जाएगा कि तेजस्वी यादव का कोई ब्रांड वैल्यू नहीं है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान, कहा हम उन लोगों को कर देंगे नष्ट जो मुसलमानों को बुरी नजर से देखते हैं। अगर कोई मुसलमान भाइयों के प्रति अगर बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर गिरिराज के बयान पर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव का पलटवार, कहा गिरिराज सिंह को बेतुका बयान देने की आदत है, देश में हिंदू मुसलमान सब रहेंगे। गिरिराज का है विश्व है, इसी तरह का बात बोलते रहता है, तो बस हिंदू मुस्लिम सब रहता है। लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के जन्मदिन को लेकर कार्यकर्ताओं में खुशी, पार्टी कार्यालय के बाहर लगाए गए पोस्टर। सपा के पोस्टर पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने ली चुटकी, कहा सपा का सपना टूट चुका है, जाति मजहब के समीकरण से सपने साकार नहीं होते। पार्टी का यही मूल चरित्र है कि वो पहले धमकी देते हैं, गाली देते हैं, हिंसा की कोशिश करते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के इस चरित्र को जनता नकार चुकी है। सपा सांसद अवधेश मिश्रा ने किया बड़ा दावा, कहा 2027 में बीजेपी का होगा सफाया, 50 सीटें भी बीजेपी को नहीं मिलेंगी। पार्टी का सफाया होगा। मिल्कीपुर में सर चुनाव नहीं हो रहा है अभी, और 50 सीट भी भारतीय जनता पार्टी को मिलना मुश्किल हो जाएगा। देश के विकास को लेकर बोले एमपी के सीएम मोहन यादव, कहा युवाओं के लिए लगातार काम कर रही है सरकार, दिसंबर तक 1 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर देने का किया वादा। लगभग 3 लाख लोगों को रोजगार मिलने के अवसर प्राप्त हुए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ नेशनल कॉन्क्लेव में बड़ी संख्या में जिस रंग का उत्साह उमंग दिखाई दे रहा है। पुतिन, मोदी और शी जिनपिंग की रात्रि भोज की तस्वीरें आई सामने, रूसी राष्ट्रपति के आवास पर रात्रि भोज का हुआ था आयोजन। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में मिस्र के राष्ट्रपति से की मुलाकात, दोनों देशों के नेताओं के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई।
आज कजान में प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दी जानकारी। दोनों नेताओं के बीच होगी द्विपक्षीय वार्ता। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में बड़ा खुलासा। लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई के संपर्क में थे तीनों शूटर्स। एक मैसेजिंग ऐप के जरिए की थी बात। अनमोल ने ही दी थी बाबा सिद्दीकी की सुपारी। शूटर्स के फोन से मिले चैट के कुछ हिस्से अनमोल ने भेजी थी बाबा सिद्दीकी और जीशान की फोटो। जामिया यूनिवर्सिटी में दिवाली मनाने से रोकने पर कैंपस में हंगामा। मुस्लिम छात्रों पर दीप बुझाने के आरोप लगे हैं। कार्यक्रम में फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगे। जामिया यूनिवर्सिटी कैंपस में हंगामे के बाद दिल्ली पुलिस मौके पर मौजूद। मामले की जांच में जुटी पुलिस। एबीवीपी की मांग, दीपोत्सव के दौरान हिंसा करने वालों पर हो कड़ी कार्रवाई। जामिया यूनिवर्सिटी में हुए हंगामे पर चश्मदीद छात्र आनंद का बयान। कहा, रंगोली बिगाड़ने के बाद शुरू हुआ था विवाद। जामिया के अंदर धार्मिक नारे लगाने की बात भी कही। रंगोली बनाई गई थी और मतलब उसको पूरा मिटा दिया गया इन सॉर्ट ऑफ, जिस पे रिएक्शन आया दोनों तरफ से। लंबे लंबे नारे लग रहे थे। क्या थे वो? अकबर के। दिल्ली की जामिया में धरने पर बैठे वाल्मीकि समाज के लोग गेट पर वाल्मीकि की प्रतिमा हाथ में लेकर के बैठे नजर आए। परमिशन के बाद धरना जारी। यूपी के बाराबंकी में थूक लगाकर रोटी बनाने का मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो हाफिज जी होटल का बताया जा रहा है। वीडियो यूपी के मुजफ्फरनगर में 3 युवकों को रील बनाना पड़ा भारी। अपहरण की बना रहे थे रील। वीडियो वायरल होने के बाद युवकों की तलाश में पुलिस। गांदरबल आतंकी हमला मामले में बड़ा एक्शन। सुरक्षा बलों ने 43 लोगों को हिरासत में लिया। कई ओवरग्राउंड वर्कर हिरासत में लिए गए। सरेंडर करने वाले पूर्व आतंकियों से भी पूछताछ। गाजियाबाद में त्योहारों को लेकर के चलाया गया चेकिंग अभियान। बढ़ाई गई सख्ती। डीसीपी निमिष पाटिल ने संभाली कमान। संवेदनशील जगहों पर पुलिस टीम के साथ जाकर किया निरीक्षण। यूपी के बुलंदशहर में खाद्य सुरक्षा विभाग को मिली कामयाबी। चेकिंग के दौरान हापुड़ से आई 5 कुंटल नकली सॉस और व्हाइट विनेगर को नष्ट किया है। बुलंदशहर में की जा रही थी सप्लाई। यूपी के मैनपुरी में पीआरडी जवानों ने लगाया ड्यूटी के नाम पर वसूली का आरोप। कहा, शासनादेश के तहत नहीं लगाई जा रही ड्यूटी। यूपी के मथुरा में प्रॉपर्टी डीलर से लूट के आरोपी की पुलिस से मुठभेड़। 25,000 के 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार। 2 तमंचा, कारतूस और नकदी बरामद। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोलीबारी के दौरान एक बदमाश के पैर में लगी गोली। जानकीपुरम थाना क्षेत्र में हुई गोलीबारी। गाजीपुर में चाकू की नोक पर लूट की वारदात। पुलिस एनकाउंटर में पकड़ा गया लूट का सरगना। लूट के 1.5 लाख रुपए भी बरामद। मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। असलाह बनाने वाले बदमाश से हुई मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। गाजियाबाद के भोजपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। गोलीबारी के दौरान 2 बदमाश घायल हुए हैं। मौके से एक हुआ फरार। दिल्ली के कल्याणपुरी में एक शख्स की चाकू मारकर हत्या। नोएडा में ऑफिस बॉय का काम करता था मृतक युवक। शव के पास से मिले बियर के बोतल्स। पुणे के रंजन गांव इलाके में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। 10 बांग्लादेशी नागरिकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 24 अक्टूबर तक हिरासत में सभी लोग। ग्रेटर नोएडा में कार में लगी भीषण आग। कार सवार की जलकर हुई मौत। हत्या कर कार में आग लगाने की आशंका। मामले की जांच में जुटी पुलिस। ग्रेटर नोएडा में कार के अंदर लगी आग। कार के अंदर से मिली एक शख्स की लाश। प्रॉपर्टी डीलर संजय यादव बताया जा रहा है। मृतक का नाम। गहनों के लेन देन में हत्या की आशंका। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। यूपी के कौशाम्बी में बिजली के खंभे पर लटकता मिला युवक का शव। लोगों में मचा हड़कंप। सूचना और पहुंची पुलिस। शव को लेकर कब्जे में लेकर के जांच में जुटी। कर्नाटक के बेंगलुरु में ताश के पत्तों की तरह बही इमारत। हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है। लोगों में अफरा तफरी का माहौल। हादसे की खौफनाक तस्वीरें आई सामने। भारी बारिश में अचानक गिरी बिल्डिंग। अब तक 14 लोगों को बचाया गया। लापता लोगों की तलाश के लिए चलाया जा रहा है रेस्क्यू। हादसे के बाद मौके पर पहुंची एनडीआरएफ और पुलिस की टीम। राहत बचाव का काम जारी। लोगों की भीड़ मौजूद है। चारों तरफ नजर आ रहा है मलबा। घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जेसीबी की मदद से हटाया जा रहा है मलबा। लोगों की मदद में जुटी टीमें। ओवरटेकिंग के दौरान हुआ हादसा। मोड़ पर कार और बस की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे की तस्वीर आई सामने। यूपी के महोबा में हुआ दर्दनाक हादसा। हाईवे में धू-धू कर जला ट्रक। चालक और क्लीनर ने कूदकर बचाई अपनी जान। कार वॉशिंग सेंटर में टला बड़ा हादसा। सफाई के दौरान इंसान पर चढ़ी कार। हादसे में बाल बाल बचा शख्स। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
यूपी के शाहजहांपुर में रफ्तार का कहर, 2 ट्रकों की आमने सामने टक्कर, एक हाईवे से नीचे गिरा। हादसे में चालक परिचालक की हालत गंभीर, अस्पताल में इलाज जारी। यूपी के बदायूं में बिजली के पोल से टकराकर ऑटो सवार की मौत, परिजनों में बचा कोहराम। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हैदराबाद के चंदनगर में हादसा, कुत्ते को बचाने के दौरान होटल के बालकनी से गिरकर एक युवक की मौत, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। कुत्ते को टहलाने का अनोखा तरीका, कुत्ता और मालिक दोनों स्केटिंग करते हुए नजर आए, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। गांधीनगर में अमित शाह ने 14वें अखिल भारतीय नागरिक सुरक्षा एवं होमगार्ड सम्मेलन का किया उद्घाटन। 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का संकल्प, सपने को साकार करने के लिए सेवा और सुरक्षा 2 महत्वपूर्ण बिंदु। इटली में बाढ़ से बुरा हाल, सड़कों पर तेज बहाव के साथ बह रहा है पानी, घरों में कैद हुए स्थानीय लोग। क्यूबा में तूफान ने मचाई तबाही, कई इलाकों में हुई जोरदार बारिश, तूफान की वजह से 7 लोगों के मारे जाने की खबर। इजरायली सेना ने बेरूत में हिजबुल्लाह के युद्ध सामग्री गोदामों पर किया हवाई हमला, लड़ाकू जेट विमानों ने बरसाए बम। इजरायली वायु रक्षा बलों ने इलियट को लक्ष्य बनाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल को रोका, मिसाइल को रोके जाने की वजह से नहीं बजा सायरन। इजरायली सैनिकों ने की बड़ी कार्रवाई, 2 वांछित फिलिस्तीनी लोगों को किया गिरफ्तार, पकड़े गए लोगों से पूछताछ में जुटी आईडीएफ।